हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग है हमारे छोटे बेटे माधव का अन्नप्राशन से रिलेटेड, जो कि अब 6 मंथ्स के हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि चलो उनका अन्नप्राशन या राइस ईटिंग सेरेमनी करा लिया जाए। आप लोगों के यहाँ जब सब बच्चा जो है सबसे पहले मतलब खीर या फिर कुछ भी मीठा खाता है तो उसको क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस बार जो है हम माधव का अन्नप्राशन अपनी मम्मी यानी कि राघव और माधव की नानी के यहाँ पर करने आए हैं। हमारे यहाँ मामा खिलाते हैं, तो हमने सोचा चलो नानी के यहाँ ही चल लिया जाए और वहाँ पर करा लिया जाए। और मेरी मम्मी ने भी कहा था कि बेटा इधर ही आ जाओ, क्योंकि अभी राघव और माधव के पापा तो हैं नहीं, अभी बाहर गए हुए हैं किसी काम से रिलेटेड। तो अकेले क्या करोगी, यहीं आ जाओ, साथ में करते हैं। तो ठीक है। ये सुबह सुबह मैंने जो है माधव को नहला धुला कर सबसे पहले मैंने सोचा कि जिसका फंक्शन है उसी को ही सबसे पहले तैयार किया जाए। तो माधव को भी कर दिया था और लगे हाथ राघव को भी तैयार कर दिया था, क्योंकि वो भी बहुत शैतानी करता है। तो पूजा का टाइम जो है सुबह मॉर्निंग में 11 बजे का था। तो फिर हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। ये थे माधव के जो है मतलब गिफ्ट्स, अनबॉक्सिंग भी कह लीजिए इसी में। ये कपड़े सारी चीज़ें जो है नानी ने जो है सब कुछ तैयार करके दिया था आज। और मामा ने ये कपड़े जो है मामा के पसंद के हैं, वो लोग गए थे एक दिन पहले मामा और मामी, और माधव के लिए पसंद करके लेकर आए थे। फिर ये चांदी के जो कड़े होते हैं वो पहनाए गए थे, नानी ने जो है पसंद किए थे। और जो है मतलब कि हमारे यहाँ राघव का जब हुआ था तब भी जो है मेरा भाई चांदी के बर्तन वगैरह में लेकर आया था। तो ऐसा बोला जाता है कि आप पान के पत्ते से भी खिला सकते हैं, और चांदी के बर्तन में जो है बच्चे को पहली बार खीर आप खिला सकते हैं, जिसमें आपका मन हो उसमें खिला सकते हैं। तो मेरी मम्मी ने फिर राघव को भी जो है चांदी के बर्तन में ही खिलाया था। तो फिर माधव को भाई कैसे पीछे छोड़ दें, तो इनके लिए भी जो है तैयारियां पूरी की गई थी। एक दिन पहले ही सारी तैयारियां कर ली गई थी। तो ये देखिए हमारे माधव भैया तैयार हो गए हैं, पूरे एकदम रेडी हो गए हैं। उनको काला टीका भी हमने लगा दिया था और मस्त एक्साइटेड हैं अपने अन्नप्राशन के लिए। वही पहली बार खाना मिलने जा रहा है तो एक्साइटेड तो होगा ही ना। तो बस अब इसके बाद जो है उनकी मामी आ गई थी। मैंने कहा कि मैं भी जो है जल्दी से नहा लेती हूँ, मुझे भी तैयार होना है। तो तब तक जो है मामी ने पकड़ लिया था माधव को। और ये राघव, हम लोग तो चलो जब तक पूजा होगी उसके बाद खाते हैं, लेकिन भाई राघव को भूख लगने लगती है तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे मखाना वगैरह, खीरा वगैरह, ये सब मैंने सोचा कि उसको खिला देती हूँ। यहाँ मैंने सूट वेयर कर लिया था, पहले सोचा था साड़ी पहनूँगी, पर नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग भी करना पड़ता है तो मैंने सूट वेयर करना ऑप्शन सही समझा। अब यहाँ पर जो है फिर नानी और राघव पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। मंदिर में प्रसाद रखा होता है ना, तो राघव जाता है सीधे प्रसाद खा लेता है, तो शायद उसी से रिलेटेड बात हो रही होगी। यहाँ ये है मेरा बड़ा भाई, ये भी तैयार हो गया था। सब लोग जो है मस्त। और ये है मतलब मेरी, या ये कह लीजिए राघव और माधव की जो है मामी है, उन्होंने भी साड़ी वेयर कर ली थी, क्योंकि मेन सेरेमनी जो है राइस ईटिंग सेरेमनी में मामा और माधव, और अब मामा की शादी हो गई तो मामी भी, इन्हीं लोगों का मेन फंक्शन है। यही लोग खिलाएंगे माधव को साथ में। और ये देखिए अब जो है हमारे माधव के लिए जो पकवान हैं वो तैयार किए गए हैं, थाली में सजाए गए हैं। यही है वो चांदी के बर्तन जो मैं आपको बता रही थी, इसमें खीर रखी गई है। इतना टेम्पटिंग लग रही है। मुझे बचपन से जो है अपनी मम्मी के हाथों की खीर ही पसंद है। बाकी मैं खीर कहीं भी बाहर मोस्टली नहीं ही खाती हूँ, कहीं ज़्यादा मीठी लगती है, कहीं कुछ दूध कम लगता है। पर जो मम्मी खीर हमेशा नवरात्रि में बनाती है ना, 9 दुर्गों में, हमेशा से छोटे से वही खीर खाते आए हैं, और मुझे आज तक सिर्फ उसी का ही टेस्ट समझ आया है खीर में, बाकी कहीं का नहीं। तो ये तो थाली थी। अब ये देखिए राघव को यहाँ पर मस्त शैतानी करने में लगे हुए हैं, डांस करने में लगे हुए हैं। मैंने माधव को भी निब पहना दी थी कि भाई नए कपड़े ख़राब ना हो जाएं, पहली बार खा रहे हैं। तो ये हमारे भगवान जी हैं जो मम्मी हर पूजा में उनको विराजमान करती हैं। लक्ष्मी गणेश जी चांदी के हैं। मेरी शादी में भी मम्मी यही लेके गई थी। तो जब हमारी शादी हो रही थी तो पंडित जी ने यही रखे थे पूजा में। तो ये हमारे पंडित जी आ गए हैं, यही हैं पंडित जी हमारे घर के। मतलब यही जो भी पूजा से रिलेटेड काम होता है, यहाँ तक कि हमारी शादी, मेरी शादी, मेरे भाई की शादी भी इन्होंने ही करवाई है। सारे काम, सारे शुभ चीज़ें जो है यही पंडित जी हमारे यहाँ करते हैं।
तो अब जो है पूजा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। खाना तो लगभग सब बन चुका था और ये जो है सबसे पहले चौक पूज रहे हैं पंडित जी यहाँ पे। ये जो भी ज़रूरी सामान है वो सब सामान हम लोग ला कर उनको दे रहे हैं। होता क्या है, मतलब राइस ईटिंग सेरेमनी कह लीजिए, अन्नप्राशन कह लीजिए, इसमें मतलब पहली बार बच्चा खाना खाता है। खाना इन द सेंस कि अनाज खाता है। तो हम लोग जो है खीर खिलाते हैं। आई थिंक मोस्टली यहाँ पर यूपी में तो ज़्यादातर लोग खीर ही खिलाते हैं। बाकी अगर और कहीं से लोग हमको देख रहे हो तो प्लीज़ बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे या फिर क्या खिला के जो है अन्नप्राशन किया जाता है। हमारे यहाँ तो खीर खिलाकर ही किया जाता है और जहाँ तक मैंने सुना है सब जगह खीर ही खिलाई जाती है। तो राघव का तो हम लोगों ने बंगाल में किया था, उस टाइम हम लोग बंगाल में थे तब वहाँ पर किया था। तो उन पंडित जी ने जो है राघव के अन्नप्राशन के समय जो है किताब में कुछ पहला अक्षर जो है मामा के हाथों से लिखवा लिया था। तो वो मतलब कि 2 सेरेमनी साथ में हो गई थी। तो इस बार मैंने सोचा कि माधव का भी साथ में करा लेंगे। तो लास्ट में मैंने फिर वो भी करवा लिया कि पहला अक्षर जो है मतलब लिखवा लिया था इनसे, माधव से। भाई पूजा हो रही है, पूजा में जो भी काम शुभ हो सब शुरू कर देना चाहिए। तो ये जो है नवग्रह वगैरह जो है पंडित जी बना रहे थे अपना अपना, हम लोग सब लोग जो है सामान ला कर दे रहे थे। आप लोग देखिए ब्लॉग में कैसे जो है मतलब पूरी पूजा हुई। राघव को बहुत एक्साइटमेंट था। राघव जो है पूरा पंडित जी से लगे हुए थे, बातें कर रहे थे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब कुछ उन्हें जानना था। अपना टॉय लेके पूरा एंगेज थे उसमें। तो यहाँ चौक जो है बना लिया था पंडित जी ने, और भाई है जो मेरा वो सामग्री तैयार कर रहा था, उसमें घी वी और सारा जो भी सामग्री में सामान होता है वो पंडित जी बता रहे थे कि मिला कर रख लीजिए, जिससे कि हवन करते समय सब लोग जो है आहुति दे सकें। माधव जी को सुला दिया था और फिर थोड़ी देर में वो उठ गए। वो जल्दी सोते नहीं हैं एक तो, लेकिन ठीक है जब पूजा का समय आया तो वो उठ गए थे। तो मामा मम्मी से पहले जो है मम्मी पापा जो है बैठते हैं बच्चे के। तो अभी पापा तो बाहर गए हुए हैं, तो मैंने ही जो है शुरू में जो भी पंडित जी ने बोला कि आप बैठिए और पूजा शुरू करिए, तो हम जो है बैठे थे। मैंने शुरू में जो है पूजा करी। बस इसके बाद सबको कलावा और टीका वगैरह सबसे पहले लगाया जा रहा था, आगे की पूजा शुरू होने से पहले। तो ये मुझे बांध दिया गया था, फिर माधव को बांधा गया और एक एक करके सभी घर वालों को जो है टीका लगाया जा रहा था। टीका मतलब चंदन कह लीजिए, और कलावा जो है हाथ में बांध रहे थे पंडित जी। ये देखिए कितने मज़े से कलावा बनवा रहे हैं माधव जी।
वह सब जो है चंदन और वो सब कलावा बन गया था। अब जो है पंडित जी हवन शुरू कर दिए थे। और जब हम लोग सब लोग जो है हवन के लिए बैठ गए हैं। राघव जो है बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे इस टाइम पे पूजा में जो है। जैसे पूजा से रिलेटेड सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है सब करना। तो यहाँ पर हवन जो है शुरू हो गया था। हवन में मामा मामी को बैठना था माधव को लेकर, तो ये लोग बैठ गए थे और हम लोग भी सब लोग बैठे थे आहुति देने के लिए हवन में। ओम गंगपति नमः स्वाहा, 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 ओम शांति का प्रकाश है ताका से पास आनंद स्वाहा, उठाई की गुण भाग्य का स्वाहा, ये तावा मन में बाबू का पावन शांतम देवी स्वाहा, प्रभात लोग को का पावन शांतम को सुन के प्राण सामना देवी स्वाहा, तो दादा 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 धूम रूपा स्वाहा तस्मात् प्रज्ञा सर्वदा जागमाजरी तस्मात् माता जाता स्वाहा तस्मात् स्वायंता ये विद्याता गावुरु तस्मात् माता जाता स्वाहा तमैकिं प्रसुल्या मदता तीन देवायंता साव्यालिका के स्वाहा जगलवन भवन विचारी किंबावु गुरु दादा उदिते स्वाहा समाधि माता उदर सर्वदा गुरु जाता स्वाहा ओम तन्मान पूजा को तुम शरणागति नाथ पापानि सर्वजागृति नारायण मूर्ति स्वाहा ओम सर्वदुर्गे सर्वति सर्वसंति वैभव स्वाहा योगा के दान भक्त सुता मान कल्याण निशान नाम 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 प्रेम शांति स्वाहा Jadi lagi balik lagi lah. Untuk पूजा करें। पूजा और हवन हो गया था। अब जो है वही मेन अन्नप्राशन का टाइम था, जब जो है खीर खिलाई जानी थी। माता को खिलाने से पहले अग्निदेव को समर्पित की गई थी खीर, जो हमने हवन किया था उसमें। और उसके बाद जो है मामा को खीर खिलानी थी माता को, ये भी 5 बार खिलानी थी। तो वही पंडित जी थोड़ा कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा खिलाना, कि सबसे पहली बार खा रहा है ना, वो तो एक्साइटेड होगा ही। ज़्यादा अगर खा लेगा तो गले में अटकने का थोड़ा डर रहता है, तो सिर्फ हल्का हल्का सा जो है चम्मच में चटाया जा रहा था उनको। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हवन की जो राख होती है वो सबको जो है लगाई जा रही थी। लड़कियों को जो है गले में लगाने को बोले थे पंडित जी, और जो जेंट्स होते हैं, अब लड़के होते हैं, उनको जो है माथे पर टीका लगाया जाता है। तो मामा ने जो है खीर खिलाई थी और मामी जो है पानी पिला रही थी। बस माधव ने तो क्या ही किया, हमारे राघव ने ही फिनिश किया था माधव का पूरा खाना। लड्डू केला जो है सब वही लेके चला गया था, वही खा रहा था। और अब आ गया था आरती का टाइम। हम सब लोगों ने अच्छे से आरती किया यहाँ पर।
अब आरती वगैरह हो गई थी तो पंडित जी ने कहा कि वैसे तो अन्नप्राशन और पहली बार बच्चे का लिखना दोनों अलग अलग जो है कह लीजिए कि सेरेमनी होती है, लेकिन ठीक है अब जो है आप लोग वो भी करा लीजिए जब पूजा हो ही रही है। तो फिर हमने कहा कि वही राघव के टाइम पे पंडित जी ने कराया था, तो हमने सोचा कि इस बार माधव का भी जो है वैसे ही होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं, बस एक नया कॉपी और पेन लाया जाता है और पंडित जी जो है कुछ जो है मंत्र होते हैं वो सब बोलते हैं, और जैसे विकास ने यानी कि मामा ने ही खिलाया था तो वही जो है पहला अक्षर उनको लिखवा रहे थे माधव को। तो सबसे पहले तो ओम बनवाया जाता है, मतलब राघव के टाइम पे भी पंडित जी ने ओम ही कहा था कि ओम बनवाइएगा, और माधव जी ने भी हमारे ओम बनाया था। इतना मतलब हवन का धुआं वगैरह हो रहा था, पर बच्चा इतना सही तरीके से मतलब कोऑपरेट किया माधव ने कि रोया नहीं और आराम से जो है पूरा पूजा में अच्छे से बैठा, परेशान नहीं किया और पूजा अच्छे से हो गई उनकी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ अकेले, मतलब अब अगर पापा होते हैं इनके तो वो और ज़्यादा अच्छा रहता, मतलब साथ में पूजा कर लेते हम लोग जैसे पहले राघव के टाइम पे किया था। पर अब अकेले में वहाँ पे मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो अच्छा मुझे डिसीज़न जो है बिल्कुल सही लग रहा था कि मम्मी के घर आके पूजा करने का डिसीज़न सही निकला, अच्छे से हो भी गई। और 2 बच्चों के साथ अनमैनेजेबल सिचुएशन थोड़ा हो जाती है काम वाम को लेकर, तो सब कुछ सही से हो गया था। तो यही था माधव के अन्नप्राशन का ब्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।